रोने के बाद हँसने का मज़ा ही कुछ और है, खोने के बाद पाने का मज़ा ही कुछ और है। यूँ तो हार ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, मगर हारने के बाद जीतने का मज़ा कुछ और है। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हेलो, नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य तक एजुकेशन पॉइंट 1 एम पर। और देखिए आज मैं किसी एजुकेशन से संबंधित किसी टॉपिक का एक्सप्लेन करने के लिए नहीं उपस्थित हूँ। बस नौकरी पेशे में जुनून पैदा करने के लिए थोड़ा-सा आप सभी हम देख रहे हैं यूपी पुलिस की भर्ती को लेके डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही है तो जायज़-सी बात है निराशा हो रही है हम सभी को और सरकार से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भर्ती थोड़ा जल्दी आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज यही सब जानने के लिए कब आएगी और इसका प्रोसेस क्या होगा? क्या इसके पैटर्न में कुछ चेंज होने वाला है? बुक कौन-सी पढ़ें? और फिज़िकल इसका कैसे होता है? मेडिकल कैसे होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का। तो आज हम जानेंगे हमारे बीच हमारे बड़े भैया अंकित दुबे जी उपस्थित हैं, जो कि 2019 में सेलेक्ट हो चुके हैं और इस समय इनकी जॉइनिंग प्रयागराज में ही है और ये आज प्रयागराज आए हुए थे और इनकी यहीं पे तैनाती है तो हम सोचे बुला के आप सभी को इनसे रूबरू कराया जाए और ज़रूरी भी था और क्योंकि एक जो सेलेक्टेड पर्सन है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा नॉन सेलेक्टेड पर्सन से बेहतर ही बताएगा वो। जो बताएगा सही बताएगा। तो हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर अंकित भैया को। तो आइए आप और कुछ बताइए जो है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे हम अपने स्टूडियो में, अपने चैनल पर और पूरी मैं लक्ष्य तक फैमिली की तरफ से आपका स्वागत है। तो आपके पूरे यूट्यूब चैनल को बहुत-बहुत नमस्कार। आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो सर जैसा कि मेरा पहला सवाल ये है जैसे बच्चों के मन में पहली चीज़ तो जब वही आपकी फाइनल भर्ती हुई थी 2019 में, उसके बाद तब से भर्ती आई नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस में और उसके बाद बच्चों में थोड़ा-सा निराशा हो रही है। कब आएगी भर्ती? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए, कब आ सकती है? सबसे पहले तो मैं पहली-पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर-नीचे हो जाए तो सँभाल लेना। और रही बात भर्ती की, तो भर्ती बहुत जल्द आएगी और सभी स्टूडेंट जो भी हैं वो तैयारी करते रहें, क्योंकि भर्ती आने के बाद उसमें तैयारी करने का आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछली भर्ती आपने देखा है एग्ज़ाम होता है, फिर उसके 2-4 दिन बाद तुरंत से रनिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए टाइम नहीं मिलेगा और भर्ती आएगी ये सुनिश्चित है। थोड़ा लेट या थोड़ा जल्दी ज़रूर आएगी, लेकिन भर्ती आएगी और ये लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, दौड़ करते रहें, इसी तरीके से करते रहें ज़्यादा। जी, भैया तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे जो बुक पढ़ते हैं जैसे उनके मन में भ्रांति रहती है कि ये बुक सही है, ये बुक सही है, जो जो बता दिया बुक वो उसकी तरफ भागने लगते हैं। तो हमें जैसे आप सेलेक्ट हुए हैं तो जायज़-सी बात है आपने वही बुक पढ़ी होगी जिससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब वो बुक होगी। तो फिर आप ये बताइए कि बुक ये लोग कौन-सी पढ़ें? जैसे बुक की बात है तो मैं 2019 में भी सेलेक्ट हुआ था, 2020 में भी सेलेक्ट हुआ था, मैं रेलवे का भी एग्ज़ाम भी निकाल चुका हूँ। तो इस प्रकार मैं क्या हूँ, मैं मैथ जो रीज़निंग आता है, इसमें रीज़निंग जैसे 37 और 37 मैथ दिए रहते हैं, 37-38 क्वेश्चन, तो लेकिन रीज़निंग के पार्ट ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो रीज़निंग और मैथ ये नॉर्मल, रीज़निंग थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन मैथ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा, और रीज़निंग थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी काफ़ी नंबर उठाता है, तो हिंदी की कोई भी बुक ले लो। और जीएस के लिए खास लूसेंट और करंट अफेयर्स, आजकल करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो लूसेंट से आप जीएस कर लें और करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ते रहें हफ्ते में या महीने का। बाकी नॉर्मल ही पेपर रहता है, पेपर बहुत कठिन नहीं रहता है, ना ही इसकी। तो अब अगर नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि ये नंबर ज़्यादा उठाते हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है लड़कों को। जैसे थोड़ा हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं जैसे जिन बच्चों का मैथ वीक है, तो वो क्या करें जो है? मैथ इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सीजीएल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि
बहुत कठिन मैथ आएगा। ये बहुत नॉर्मल होता है इसमें क्या। और मैं कहना चाहूँ बच्चे कोई भी ऐसा नहीं है किसी का वीक है, किसी कमज़ोर, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि हम मैं कहता हूँ 5वीं 6वीं के बच्चे भी वो क्वेश्चन कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत ध्यान दें। तो ऐसा नहीं है कि और कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर या बहुत तेज़ नहीं होता, बस उसकी मेहनत और लगन होती है। जी, जी। तो जैसा कि इसके बाद प्रोसेस आता है एग्ज़ाम के बाद जो प्रोसेस होता है इसमें जो है वो हमारा फ़िज़िकल होता है। तो फ़िज़िकल की तैयारी कैसे की जाए? फिजिकल की तैयारी देखो एग्ज़ाम से पहले 2-4 महीने पहले ही करना चाहिए क्योंकि दौड़ होता है। और अगर आप सही तैयारी नहीं करे रहेंगे तो उसमें दौड़ में क्या होता है कि आपकी साँसें थोड़ी प्रॉब्लम करती है, आपको थकावट होगी तो आप कर नहीं पाएँगे। तो इसीलिए वो रनिंग की प्रोसेस कर रहे रहेंगे शायद 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रहता है, लेकिन 5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही आपको दौड़ना पड़ता है क्योंकि अगल-बगल से भीड़ आ जाती है, फिर रुकना पड़ता है। तो इतनी तैयारी करो कि 22-23 मिनट में ताकि दौड़ निकल जाए। कम से कम अगर आप 2-3 महीने रनिंग की तैयारी कर लेंगे, तो आराम से निकल जाएगा। उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये फ़िज़िकल का प्रोसेस रहा, इसके बाद भैया हम जानना चाहेंगे थोड़ा-सा कि जैसे स्टूडेंट के मन में भी रहता है कि मेडिकल में क्या होता है? क्या बहुत टफ़ होता है? आर्मी की तरह एकदम मेडिकल होता है? क्योंकि आर्मी में मेडिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो क्या उसी तरह मेडिकल इसी में भी होता है? नहीं, नॉर्मल मेडिकल रहता है इसमें आपकी कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं, नॉकनी देखते हैं और पैर की देखते हैं। बहुत नॉर्मल रहता है, जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा है, आपको कुछ डिस्टेंस से एक मिनिमम उसका डिस्टेंस होता है, तो उसको आपको दूर से पढ़ाएँगे। बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, आर्मी जैसा बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम पहले पे ध्यान देना है और उसके बाद फिज़िकल, मेडिकल तो अपने आप निकल जाएगा, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। तो मेडिकल के बाद मेडिकल में जैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे भैया बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं होता, तो मेडिकल को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जैसा भैया ने बताया अच्छा हाँ, आप राइटर बता दीजिए मतलब जैसे कौन से प्रकाशन की बुक पढ़ें, ये भी बता दीजिए थोड़ा-सा? कोई भी नॉर्मल बुक ले लीजिए, अब किसी प्रकाशन का नाम लेना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन जीएस में हम कह रहे हैं लूसेंट ज़्यादा अच्छा है। आप लूसेंट पढ़ते रहिए, बाकी मैथ और रीज़निंग कोचिंग में अगर हैं तो कोचिंग के नोट से देख लीजिए और हिंदी की कोई अच्छी किताब ले लीजिए। अब ज़्यादा किसी प्रकाशन का नाम लेना तो किसी का बुरा बनना ये ज़्यादा ठीक बात नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है जैसे कोई भी प्रकाशन जिससे आप पढ़े हों, वही बता दीजिए। जिस अब प्रकार से जैसे एक किताब आती है डॉक्टर हरदेव बाहरी की, तो वो अच्छी हिंदी की किताब है, आप उसको ले लीजिए और जीएस तो लूसेंट है ही है, बाकी मैथ, रीज़निंग कोई भी आप नॉर्मल कोई ले लेंगे तो आराम से हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो हिंदी की इन्होंने राइटर जो होता है वो बुक है हरदेव बाहरी जी की। तो वो जो है ऑथेंटिक बुक है और लूसेंट जैसे जीएस के लिए आपको ये वही लूसेंट बता रहे हैं जो कहीं न कहीं कैप्सूल है और फिर चलिए ठीक है थोड़ा-सा इसमें से एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जैसे भर्ती में लेट हो रहा है, तो उसके लिए काफ़ी रुक जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कि पता नहीं कब आ रही भर्ती आएगी ये सुनिश्चित है। थोड़ा लेट आएगी, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और भी एग्ज़ाम जैसे आ रहे हैं उनको भी दीजिए, एक ही पे फ़ोकस मत कीजिए कि हमको जैसे बहुत होते हैं ना कि हमको हाँ, बनना तो पुलिस ही बनना है। हाँ। जब आएगा तब बन लेना। लेकिन और भी एग्ज़ाम हैं जैसे रेलवे की निकलती रहती है, एसएससी की वैकेंसी निकलती रहती है, तो उस पे भी ध्यान दिया जाए। एक पे टिके रहना हमें लगता है कहीं न कहीं ठीक नहीं रहता है। हुँ। तो ठीक है जैसा कि भैया ने सारी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर की फिज़िकल, मेडिकल और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा बात हुई और भर्ती कब आएगी कब तक आ सकती है और सारा कुछ हम जान चुके हैं। तो एक मोटिवेशनल लाइन हम आपको बोलेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद हम वीडियो का एंड करते हैं। जब मंज़िल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंज़िल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय